Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Prime Minister Narendra Modi visually distributed 51,000 appointment letters to new recruits during the Rozgar Mela held at International Center. The initiative aims to boost employment and provide new opportunities for the youth across various sectors. नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म
इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसका बड़ा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। साथियों, इस बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट बनाने का मौका देना। इससे न केवल देश की लाखों एमएसएमईज को, हमारे लघु उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। A big round of applause, please. Shri Ayush Tiwari, Preventive Officer, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Goa. Keep on applauding when I announce the name. Shri Manik Saharan, Examiner, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Goa. Miss Shanu Madhukar, Inspector, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Goods and Service Tax, Goa. Shri Chandresh Sahu, Inspector, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Goods and Service Tax, Goa. Shri Amit Kumar, Social Security Assistant, Employment Provident Fund Organization, Goa. Shri Mukesh Patel, Enforcement Officer, Accounts Officer, Employment Your meeting has Provident ended. Fund Organization, Goa. Shri Nehul Akash Sahu, Enforcement Accounts Officer, Employment Provident Fund Organization, Goa. Shri Anil Kumar Jangde, Enforcement Accounts Officer, Employment Provident Fund Organization, Goa. Shri Sarthak Kolag, Branch Postmaster, Department of Post, Goa. Shri Amir Babi Belip, Sorting Assistant, Department of Post, Goa. Shri Sharad C. Patil, Gramin Dak Sevak, Department of Post, Goa.